75 लोग मेरे आंगन में ही मर गया। ये मेरा घर है और मसरक मेरा घर है और बहुत दुखित हैं हम लोग। बहुत पहले गंडामन में एक घटना घटी थी। 13 बच्चे, मेरे बड़े पिताजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू यहाँ से 4 बार सांसद भी रहे हैं और बहुत लोगों का मदद किए थे। लेकिन यह जो मौत हुआ है, निश्चित है कि मसरक के नाम को कलंकित किया है उन माफियाओं ने और कुछ प्रशासन में बैठे उसे दलाल किस्म के पदाधिकारियों ने। प्रशासन 10-20 लड़कों को उठा लाई है, कह रही है कि यही माफिया है और घर वाले आकर रो रहे हैं और सबूत दे रहे हैं कि ये लोग दारू नहीं बेचते हैं, फिर भी वो लोग छोड़ने को तैयार नहीं है मशरक में। ये वैसे गरीब हैं जिनका कोई दोस्त नहीं। हम लोग गए थे डोला में, हम लोग गए थे मशरक में। पुलिस किसी के मरने वाले के घर जाकर पूछ भी नहीं रही है कि भाई कहाँ से पिया, बता दो हम उसको पकड़ लें। पुलिस वहाँ जा नहीं रही है और जो चौकीदार है गाँव का, पूरा गाँव का लोग बोला कि चौकीदार पहले ही फ़ोन कर देता है पुलिस आती है तो कि माल छुपा लो, पुलिस वाला आ रहा है सब। सच है ये? बिल्कुल सच कह रहे हैं आप में कोई दो राय नहीं कह रहे हैं। प्रशासन लिप्त है, ये तो मैं कह दे रहा हूँ आपसे। पहले भी मैं अकेले में बात कर रहा था जब कैमरा हम लोग के पास नहीं हुँ। था, उस वक्त भी मैंने आपको कहा कि प्रशासन और माफियाओं में साठगांठ है। एक दो नाम तो मैं आपको बता भी दूंगा। एक पानापुर के थाना प्रभारी हमारे महोदय हैं। हाँ, अगर बिहार सरकार अगर कार्रवाई करती तो यहाँ के सबसे पहले एसपी को सस्पेंड कर दिया जाए, करेक्ट। सबसे पहले डीएसपी को सस्पेंड कर दिया जाए, जिला के सारे जो बड़े पदाधिकारी है उनको सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि उनको तो मालूम है ये छोटे लोगों को क्या कहते हैं, छोटे लोगों को हटाने से क्या फायदा जब बड़े लोग लिप्त है। बड़े लोग अगर लिप्त नहीं रहते हैं तो छोटे लोग को हिम्मत कहाँ करेगा। आप भी समझदार हैं। तेजस्वी जी जब सरकार में नहीं थे तो कह रहे थे कि 20,000 करोड़ का पैरेलल इकोनॉमी नीतीश जी चला रहे हैं। उस वक्त भाजपा चुप थी। आज जब तेजस्वी जी नीतीश जी से सट गए हैं तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस वक्त भाजपा चिल्ला रही है, बड़ा-बड़ा नेता सब थोड़ी देर में आएगा सब। तो ये मतलब इन लोगों को बिहारी से मतलब नहीं है क्या? देखिए, मुझे सच सच बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं एक बात, कुर्सी जो होता है ना, बहुत खराब चीज होता है। और कुछ दिन पहले बीजेपी कुर्सी पर बैठी थी हुँ। तो भी बड़े बड़े वादे कर रही थी और आज भी हम लोग बड़े बड़े वादे सुन रहे हैं। जिस तरह आप निर्दोष जनता हैं उस तरह मैं भी किसी पोस्ट पर अधिकारी पॉलिटिकल परिवार से जरूर हूं, लेकिन साफ सुथरा बोलता हूं। कुर्सी जब मिलने के बाद सब लोग भूल जाते हैं। मैं जिस दिन निकलूंगा आपको मैं स्पेशलिस्ट वीडियो भेजूंगा, लेकिन आप मीडिया में मत चलाइएगा। आप देखिएगा जरूर कि मदद कैसे किया जाता एक है। बच्ची यूकेजी में थी, पिताजी उसके मर गए, 36 साल उम्र था, डोइला पंचायत की बात है। उसको पता नहीं है कि उसके पिताजी नहीं रहे। वो हँस रही है, घूम रही है, लेकिन 2 साल के बाद जब उसको लोग बोलेगा कि दारूबंदी में पिताजी मर गए, क्या उस पे गुज़रेगा? देखिए, कुछ बड़े राजनेता के बेटा उटा मरा रहता ना, तब बात होता। तब शायद पता चलता। वो गरीब की बच्ची है, उसको तो मालूम भी नहीं है कि मेरे पापा क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कोई बड़ा राजनेता का बेटा तो नहीं मर रहा है, क्योंकि वो सब ब्रांडेड पीता है सब। और ब्रांडेड पीने को वो जिस दिन मरेगा सब 2-4 को मर जाए सब ना। हम आपको वादा करते हैं कि बिहार में अपने आप शराबबंदी खुल जाएगा। अगर शराबबंदी जो बंद है वो 2-4-5 को वो सब मर जाए, कोई सब बड़ा राजनेता आके सबको खुलवा देगा सब। लेकिन कारण क्या हो रहा है कि ये 500-600 के आंकड़ा में अभी तक बिहार में जो गरीब मर रहे हैं, तो तकलीफ उनको कहाँ से होगी? जब अपने सीने का औलाद मरे तब ना तकलीफ बुझाता है। बिहार के मैं कितने थानों को गिनूं? बिहार में लगभग 4,500-5,000 के करीब में थाने हैं। कहाँ-कहाँ मैं जाऊँ? हर गाँव में, हर चौक पे, हर चौराहों में खुद समाज को आगे आकर वैसे थाने, वैसे थानेदार, वैसे चौकीदार, वैसे डीएसपी, वैसे एसपी, उनको घेर कर उनको बताना पड़ेगा कि मौत की जिम्मेवार अगर आप हो, तो आपके साथ भी वही तांडव हो सकता है। छपरा से खबर आती है कि जहरीली शराब पीकर दर्जनों लोग मर गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 35 लोग की मृत्यु हुई है और अगर हम जैसे रिपोर्टर से पूछिएगा कि जमीन पर जाकर आपने क्या देखा तो हमें मालूम पड़ जाता है कि 50, 60, 70 तक आंकड़ा पहुंच चुका है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अभी सदन में बैठकर मुस्कुरा रहे होंगे। हमारे पास फुटेज भी है उनके मुस्कुराते होने का। लेकिन जब आप जमीन पर आते हैं तो वहां के नेताओं से बात करनी बहुत जरूरी हो जाती है और इसीलिए हम आ गए सुधीर सिंह के पास। युवराज सुधीर सिंह भी लोग इनको कहते हैं। लोग कह रहा है कि घर से सुधीर सिंह नहीं निकले जी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे परिवार के सदस्य निकले हैं। मेरे चाचा जी, मेरे भाई गए हैं। मैं घर से इसलिए नहीं निकला कि मेरे मन में बहुत आक्रोश है। और आक्रोश इस बात का है कि जो माफिया दारू बेच रहे थे, वही उस नेताओं के साथ में, जो पटना से बड़े नेता आ रहे हैं और उन प्रशासन के लोगों के साथ में वही माफिया खड़े हैं। तो मुझे लगा कि मैं अगर घर से अगर चौक पर जाता हूँ, तो ऐसे माफियाओं को प्रशासन के सामने ज़बरदस्त कोई घटना ना घट जाए, इसलिए मैं घर से नहीं निकला हूँ। और कोई मन में ऐसी बात नहीं है। 75 लोग मर गया सुधीर जी बताइए। नीतीश जी चिल्ला रहे हैं शराब बंद है। अब तो क्या हम कहें, 75 लोग मेरे आंगन में ही मर गया। ये मेरा घर है और मसरक मेरा घर है और बहुत दुखित हैं हम लोग। बहुत पहले गंडामन में एक घटना घटी थी। 13 बच्चे, मेरे बड़े पिताजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू यहाँ से 4 बार सांसद भी रहे हैं
और बहुत लोगों का मदद किए थे, लेकिन यह जो मौत हुआ है, निश्चित है कि मसरक के नाम को कलंकित किया है उन माफियाओं ने और कुछ प्रशासन में बैठे उसे दलाल किस्म के पदाधिकारियों ने। ये दलाल लोग काहे नहीं रोक पा रहे हैं? देखिए, हम लोग अपनी आवाज़ सरकार को हर मैं आज से डेढ़ 2 महीना पहले यहाँ के एसपी साहब से, सारण एसपी साहब से मिला था हुँ। और मैंने उन माफियाओं का लिस्ट भी दिया था और कुछ प्रशासन के पदाधिकारियों का नाम दिया था कि ये लोग शराब मंगाते हैं और शराब बेचवाते हैं। शायद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया और इस कार्रवाई नहीं करने के उपरांत में इतनी बड़ी घटना, मुझे लगता है कि एसपी साहब क्यों खामोश हो गए। आप लोग एसपी साहब से मिलिएगा तो ज़रूर पूछिएगा कि संतोष जी, जब सुधीर जी ने आपको इशारा किया था, तो फिर आपने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं किया? ये तो संतोष जी ही बताएँगे। अच्छा, हम नेता सुधीर सिंह नहीं, सोशल वर्कर सुधीर सिंह के पास बैठे हुए हैं। सुधीर जी, वो लोग मर गया, लोग बता भी नहीं रहा अस्पताल में जाके मरा है, डरे जला दे रहा है, तो इसका कोई सुनवाई-वनवाई नहीं होगा, बात खत्म हो गया? सोशल वर्कर सुधीर सिंह क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, मेरे घर का बात है। मैं तो उस लायक नहीं हूँ, कि जिस लायक पे बड़े राजनेता बैठे हुए हैं और वहीं से पटना से बैठ के आते हैं और डायरेक्शन देकर चले जाते हैं। लेकिन मेरे अंदर एक भावना है, मेरे एक अंदर एक इंसानियत ज़िंदा है और वो इंसानियत मेरे दिल में है। मैं उन सभी परिवारों के सदस्यों से मिलूँगा और जो मैं करूँगा 2-3 दिन के बाद, वो आपको खुद पता चल जाएगा। प्रशासन 10-20 लड़कों को उठा लाई है, कह रही है कि यही माफिया है और घर वाले आकर रो रहे हैं और सबूत दे रहे हैं कि ये लोग दारू नहीं बेचते हैं, फिर भी वो लोग छोड़ने को तैयार नहीं है मशरक में। ये वैसे गरीब हैं, जिनका कोई दोस्त नहीं है। काहे कर रही है प्रशासन ऐसे? ये तो प्रशासन के वरीय पदाधिकारी जो छपरा और पटना में बैठ के जो निर्देश दे रहे हैं, वो बताएँगे कि उन गरीबों को क्यों परेशान किया जा रहा है, जब वो जानते हैं कि ये ओरिजिनल कांड कौन कराया है। अब तो मुझे लगता है कि माफियाओं और प्रशासन में कहीं न कहीं साठ-गांठ है। हम लोग गए थे डोला में, हम लोग गए थे मशरक में। पुलिस किसी के मरने वाले के घर जाकर पूछ भी नहीं रही है कि भाई कहाँ से पिया बता दो हम उसको पकड़ लें, पुलिस वहाँ जा नहीं रही है। और जो चौकीदार है गाँव का, पूरा गाँव का लोग बोला कि चौकीदार पहले ही फ़ोन कर देता है पुलिस आती है तो, कि माल छुपा लो पुलिस वाला आ रहा है सब। सच है ये? बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। आप में कोई दो राय नहीं कह रहे हैं। प्रशासन लिप्त है। ये तो मैं कह दे रहा हूँ आपसे, पहले भी मैं अकेले में बात कर रहा था जब कैमरा हम लोग के पास नहीं हुँ। था। उस वक़्त भी मैंने आपको कहा कि प्रशासन और माफियाओं में साठ-गांठ है। 1-2 नाम तो मैं आपको बता भी दूँगा, एक पानापुर के थाना प्रभारी हमारे महोदय हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि थोड़ी-सी जानकारी मेरे पास है, वो तो माफिया से बहुत बड़े लिप्त हैं। अब आप लोग खुद जानकारी ले लीजिएगा कि पानापुर के थाना प्रभारी महोदय कौन हैं। और अभी हमारे यहाँ जो पंडित जी थाना प्रभारी आए हुए थे, ये शुरुआत किए थे अच्छे काम करने का। लेकिन इनका दुर्भाग्य है कि मसरक में ऐसे घटना घट गया क्योंकि ये समझ नहीं पाए मुखबरों को और दलालों को। और जिसके ये सबसे बड़े तो, अगर बिहार सरकार अगर कार्रवाई करती तो यहाँ के सबसे पहले एसपी को सस्पेंड कर दिया जाए। करेक्ट। सबसे पहले डीएसपी को सस्पेंड कर दिया जाए, जिला के सारे जो बड़े पदाधिकारी है उनको सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि उनको तो मालूम है ये छोटे लोगों को क्या कहते हैं, छोटे लोगों को हटाने से क्या फायदा, जब बड़े लोग लिप्त है। बड़े लोग अगर लिप्त नहीं रहते हैं तो छोटे लोग को हिम्मत कहाँ करेगा। आप भी समझदार हैं। बड़ा राजनीतिक घराना रहा है आपका सुधीर जी। हम ये जानना चाह रहे हैं कि मतलब तेजस्वी जी जब सरकार में नहीं थे तो कह रहे थे कि 20,000 करोड़ का पैरेलल इकोनॉमी नीतीश जी चला रहे हैं। उस वक़्त भाजपा चुप थी। आज जब तेजस्वी जी नीतीश जी से सट गए हैं तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस वक़्त भाजपा चिल्ला रही है, बड़ा-बड़ा नेता सब थोड़ी देर में आएगा सब। तो ये मतलब इन लोगों को बिहारी से मतलब नहीं है क्या? देखिए, मुझे सच सच बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं एक बात, कुर्सी जो होता है ना, बहुत खराब चीज़ होता है। और कुछ दिन पहले बीजेपी कुर्सी पे बैठी थी, हुँ। तो वो भी बड़े-बड़े वादे कर रही थी और आज भी हम लोग बड़े-बड़े वादे सुन रहे हैं। जिस तरह आप निर्दोष जनता हैं, उस तरह मैं भी किसी पोस्ट पर अधिकारी पॉलिटिकल परिवार से ज़रूर हूँ, लेकिन साफ-सुथरा बोलता हूँ। कुर्सी जब मिलने के बाद सब लोग भूल जाते हैं और जैसे बीजेपी वाले आज से 2 साल पहले भूल गए थे, वो लोग भी सत्ता में रहे हैं। वो लोग भी तो कभी आवाज़ नहीं उठाए। आज कमियाँ गिन रहे हैं, साथ में रह के कमियाँ बताती हैं। तो आज ये दशा नहीं होता कि मशरक में 70 लोग बढ़ जाते हैं। साथ में रह के तो मज़ा लिए हैं। ये कमियाँ कहाँ बताए हैं? आ रहे हैं, भाषण देके चले जा रहे हैं। मुझे आप बता दीजिए कि कोई भी पटना का ऐसा कोई भी भाजपा चाहे राजद का कोई भी नेता हो, किसी के 10 रुपए हाथ में गरीब को देकर गया है सब? सिर्फ़ मौत पर तमाशा बनाकर और भीड़ लगाकर चला गया है सब। बस यही किया है मशरक में आकर। लेकिन मैं निकलूँगा, आपको बोला हूँ ना। मैं विश्वास रखता हूँ इंसानियत में, मैं विश्वास रखता हूँ मानवता में। मैं जिस दिन निकलूँगा, आपको मैं स्पेशलिस्ट वीडियो भेजूँगा, लेकिन आप मीडिया में मत चलाइएगा। आप देखिएगा ज़रूर कि मदद कैसे किया जाता एक है। बच्ची यूकेजी में थी, पिताजी उसके मर गए, 36 साल उम्र था, डोइला पंचायत की बात है। उसको पता नहीं है कि उसके पिताजी नहीं रहे। वो हँस रही है, घूम रही है, लेकिन 2 साल के बाद जब उसको लोग बोलेगा कि दारूबंदी में पिताजी मर गए, क्या उसको गुज़रेगा? देखिए, कुछ बड़े राजनेता के बेटा-उटा मरा रहता ना, तब बात हो। तब शायद पता चलता। वो गरीब की बच्ची है, उसको तो मालूम भी नहीं है कि मेरे पापा क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं।
लेकिन सबसे बड़ी बात है कोई बड़ा राजनेता का बेटा तो नहीं मर रहा है, क्योंकि वो सब ब्रांडेड पीता है सब। और ब्रांडेड पीने को वो जिस दिन मरेगा सब 2-4 को वो मर जाए सब ना। हम आपको वादा करते हैं कि बिहार में अपने आप शराबबंदी खुल जाएगा। अगर शराबबंदी जो बंद है वो 2-4-5 को वो सब मर जाए, कोई सब बड़ा राजनेता आके सबको खुलवा देगा सब। लेकिन कारण क्या हो रहा है कि ये 500-600 के आंकड़ा में अभी तक बिहार में जो गरीब मर रहे हैं, तो तकलीफ उनको कहाँ से होगी? जब अपने सीने का औलाद मरे तब ना तकलीफ बुझाता है। तकलीफ उनको कैसे होगी? ये तकलीफ वो ना बूझेंगे जिनको मानवता और इंसानियत हो, वो कभी नहीं बूझेंगे। कि जो सत्ता के लिए कुर्सी पर बैठ जाते हैं, कभी कुर्सी त्याग कर देते हैं, वो कभी नहीं बूझेंगे। आखिरी सवाल सुधीर जी, लोग को लगता है कि सुधीर सिंह घर से निकलेंगे और थाना को घेरेंगे, आवाज़ उठाएँगे, हज़ारों लोग को इकट्ठा करेंगे और मजबूर करेंगे कि दारू बंद हो जाए मसरख में। करेंगे सुधीर सिंह ऐसा? एक बात आप हमको बताइए, बिहार के कितने थानों को मैं घेरूँ? जवाब दीजिए आप। बिहार के मैं कितने थानों को घेरूँ? बिहार में लगभग साढ़े 4,000 5,000 के करीब में थाने हैं। कहाँ-कहाँ मैं जाऊँ? हर गाँव में, हर चौक पे, हर चौराहों में खुद समाज को आगे आकर वैसे थाने, वैसे थानेदार, वैसे चौकीदार, वैसे डीएसपी, वैसे एसपी उनको घेर कर उनको बताना पड़ेगा कि मौत की जिम्मेवार अगर आप हो, तो आपके साथ भी वही तांडव हो सकता है। आपके साथ भी अगर आप दिखते हो, आप एक तरफ से जहां बेचवाते भी हो और दूसरे तरफ से आकर सफाई देते हो, आप लिप्त हो, संतोष राय जी हमारे जो एसपी साहब हैं, आकर समाज में कह दें कि मैं नहीं जानता था कि शराब छपरा में नहीं बिकता है। अगर वो नहीं जानते, डीआईजी साहब आकर कह दे, मरहावड़ा डीएसपी आकर कह दे कि वो नहीं जानते थे कि समाज में दारू बिकता था, और ये लोग गीता पे, कुरान पे, कहीं पे भी हाथ रख के कह दे कि मैं नहीं जानता था, तो मुझे लगेगा कि आम जनता दोषी है। लेकिन मुझे मालूम है कि ये सारे लोग जानते हैं कि शराब बिकता है, और ये लोग चाह देते तो सारण में आज ये मौत का तांडव जो हुआ है, 2-4 महीना पहले तरैया में भी 15-20 आदमी मरा था, गोपालगंज में भी लोग मरे थे। सारे लोग तो कहीं ना कहीं गरीब किस्म के लोग होंगे जो ऐसे शराब का सेवन करते हैं, अमीर तो नहीं। तो कहीं ना कहीं माफियाओं से साठ गठे माफिया मोटा थैली लेकर पहुंचाता है इनके घर पे, इनके आवास पे, और इनका पैसा जब पैसा कमाने के चक्कर में ये सारे मौत का तांडव हो रहा है। हम और आप मिलकर प्रयास ही कर सकते हैं, लेकिन मैं अगर उस जगह पर रहता तो निश्चित है कि मैं प्रयास नहीं करता, आपको दिखाता कि आपको रिजल्ट दिखता कि जो लोग तड़प रहे हैं। सरकार के किसी पदाधिकारी ने घोषणा नहीं किया कि मृतकों के परिवार को क्या दिया जाए, क्या नहीं दिया जाए। किसी ने घोषणा का अभी तक कोई भी ऐसा कोई सीएम हाउस से छोटे भाई तेजस्वी जाते या भाजपा के किसी सदस्य ने भी मांग नहीं किया कि मृतकों को क्या दिया जाए। ठीक है, घटना घट गई, लेकिन इस घटना पर मृतकों के परिवार को कुछ मिलना चाहिए। कोई मरता है तो 10-10 लाख रुपया देते हैं और किसी को 5 रुपया नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो शराब पी लिया है। वो भी मौत है। मौत जिस कारण से, दुर्घटना में आप 4.5 लाख रुपया दे रहे हैं, बाढ़ में मर जा रहा है तो 4.5 लाख दे रहे हैं। ये भी तो एट रैंडम हुआ है, ये भी तो कम से कम तत्काल घटना हुआ है, ये भी तो मौत हुआ है। इसका पैसा कौन देगा? इसका उस परिवार को देखेगा कौन? सबसे पहले तो सरकार पर इस विचार करना चाहिए, और मुझे लगता है कि आप लोग के जरिए सरकार आवाज सुनेगी और उन परिवारों को जरूर कुछ पैसा मिलेगा। चलिए, मुस्कुराते हुए जब नेता अपने फॉर्च्यूनर में से निकलते हैं तो उनको ये शायद नहीं पता होता है कि ये देश आखिर में ज़मीनियत से कैसे दिखता है। बाकी तेजस्वी यादव के घर में एक रिपोर्ट आई थी कि 17 एसी लगा हुआ है। उनके संडास में भी 2-3 एसी कहने की बात लगी थी, और उस एसी में बैठकर शायद तेजस्वी यादव को ये समझ में नहीं आता होगा कि वो लोग जो मरे हैं वो आपके लिए महज़ एक नंबर हो सकता है, लेकिन किसी परिवार का चिराग होगा वो। बाकी हमारा काम है आपको दिखाना, बताना। हम घूम रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये पटना के मठाधीशों के हाथ में है, और पटना के मठाधीश अगर जग जाए तो शायद बिहार सुधर जाए। खत्म कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। धन्यवाद।